पूरा मीडिया जो है यहाँ पर मुकामी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पहुँचने लग गए हैं। फिर ये सारे कैमरे लग चुके हैं यहाँ पर कि खान साहब को भी बनी गाला सब जेल में लाया जाएगा और फिर कौम को ये पैगाम दिया जाएगा कि खान साहब ने डील कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। एक बहुत लंबे अरसे के बाद आज बनी गाला से ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है और पूरा मीडिया जो है वो यहाँ पर आ गया। क्या एक्टिविटी है वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन ये देखें पूरा मीडिया जो है यहाँ पर मुकामी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पहुँचने लग गए हैं। फिर ये सारे कैमरे लग चुके हैं यहाँ पर और इसी तरह का वो पूरे ये बहुत लंबे अरसे के बाद हम रिपोर्टर जो हैं वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए। आकर देखा तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो उसी तरह से सख्त है। थोड़ा सा इधर हो जाओ, देखें पुलिस का बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी अभी गुजर रहा है यहाँ से। हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली इसको बनी गाला को सब जेल करार दिया गया था बुशरा बीबी को जब से यहाँ पर कैद किया गया। उसके बाद से तो अब उनकी जो लॉयर्स की टीम है वो यहाँ पर मुलाकात के लिए आई। बैरिस्टर गौहर यहाँ पर पहुँचे, बैरिस्टर सलमान सफदर यहाँ पर पहुँचे और साथ में लीगल टीम के कोई एक दो और रुकन भी हैं। तो अभी सब अंदर चले गए हैं। ये जो खबरें पिछले कुछ दिनों में आ रही थी कि उनकी तबीयत नासाज है और काफ़ी खौफनाक किस्म की खबरें सोशल मीडिया पर भी देखी। पीटीआई के कुछ लोग भी ऐसा क्लेम कर रहे थे। तो अभी ये लोग गए हैं अंदर बुशरा बीबी से मुलाकात करने। वापस आते हैं तो फिर उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और थोड़ा बताएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं ना वो आते जाते ये पूछ रहे हैं कि इमरान खान आ रहे हैं यहाँ पर। उनको लग रहा है इतना मीडिया यहाँ पर आ गया तो इमरान खान तो नहीं आ रहे। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं। तो जैसे ही बैरिस्टर सलमान सफदर या ये बैरिस्टर गौहर आते हैं तो फिर उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे और क्या बताते हैं, मीडिया से बात भी करेंगे, बताएंगे कि बुशरा बीबी की हालत कैसी है और जो भी सर्कमस्टांसेस है इस वक्त के। तो स्टे ट्यून। बैरिस्टर सफदर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहुँच तो गए हैं लेकिन ये बात शायद नहीं करेंगे और नईम हैदर पंजोता को कह रहे हैं कि आप यहाँ पर गुफ्तगू कर लें। तो नईम हैदर पंजोता की भी बीबी से मुलाकात हुई है, तो लेट्स सी कि ये क्या बातचीत करते हैं। साथ ही मिसाल यूसुफजई भी शामिल होंगी, तो आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। हाँ मैं करूँगा जी। हुक्म बात करने लगा मीडिया से नहीं करनी। आज हमारी बनी गाला सब जेल में बुशरा बीबी नीचे करनी है। मुलाकात हुई है। सबसे पहले हमने उनकी सेहत का पूछा है। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें वो प्रॉब्लम आ रही है कि जो जलन का मसला आ रहा है और वो कह रही है कि मेरे मुंह का टेस्ट नहीं है। मैं पानी भी पीती हूँ तो ऐसी वाला टेस्ट है मेरा जैसे कोई इंसान मेडिसिन खाता हो, एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद जो टेस्ट होता है वही वाला है। बिल्कुल इन्होंने डॉक्टर्स भिजवाए हुए थे लेकिन वो डॉक्टर्स छोटे छोटे डॉक्टर्स थे, हाउस जॉब वाले थे और उन्होंने सिर्फ मेरा बीपी चेक किया है और इसके अलावा मुझे और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। तो उनको खदशात है अपनी ज़िंदगी के मामले के बारे में, उनको ख़तरात है और आज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका सही तरीके से स्पेशलिस्ट से मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनके शौकत खानम का जो हमने डॉक्टर्स की पिटीशन दी हुई है कि शौकत खानम के डॉक्टर्स का आके वो कंबाइन उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। बाकी बातें नईम करेंगे लेकिन हमें हाई कंसर्न्स हैं। आज उनकी फैमिली भी मिली है, आज उनके डॉक्टर्स भी मिले हैं और उनकी फैमिली और जो लॉयर्स जो है ना वो दोनों मिले हैं। तो जो फैमिली और लॉयर्स दोनों को उन्होंने कहा है कि उनका सही मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात है और उन्हें ये खदशात है कि उन्हें यहाँ ये कुछ कर देंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसाल यूसुफजई इनका नाम है जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, बीबी साहिबा से मुलाकात हुई है जिस मुलाकात में मेरे साथ खड़ी हैं मिसाल यूसुफजई, ये भी मौजूद थी और उसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान सफदर साहब और सलमान साहब एक और हमारे एडवोकेट हैं वो मौजूद थे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मुलाकात हमारी कोई आधा पौना घंटा जारी रही है। जो इन्होंने बताया बिल्कुल ये ठीक बता रही हैं और उन्होंने बताया कि पहले दिन जो मेरा रोज़ा था तो मुझे खाना दिया गया, उसमें मिर्चें थी, मैंने खाना जो है वो खाया, कंप्लीट किया,
लेकिन जूँ ही मैंने नमाज़ पढ़ी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ नमाज के अंदर ही वहाँ पर नमाज अदा करना। और जब मैं जो है मेरी आँखों में पानी शुरू हो गया, नाक में पानी शुरू हो गया। और वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो ऑफिसर थे ऊपर खड़े हुए, उन्होंने आकर उनसे पूछा कि खाना ठीक था? तो मैंने कहा जी ठीक था, मिर्चें थीं। कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा जी बस मिर्चें थीं। कहते हैं हाँ मुझे पता है मिर्चें थी। तो उन्होंने कहा फिर पूछ क्यों रहे हैं? तो लिहाजा उन्होंने बताया कि जब खाना खाया जाता है तो उसके बाद मेरे जो होंठ हैं वो वाइट हो जाते हैं, और जो एसिड जैसे एक कोई चीज़ दी जाती है उसके अंदर कोई चीज़ मिलाकर, तो खाने के अंदर वो चीज़ जो एसिड है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो तबीयत है वो नासाज हुई। और उन्होंने कहा कि मैं सुबह मतलब उठी हूँ तो मेरा गला जो है वो उसके अंदर इस तरह से छाले बने हुए थे कि मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाई, और शाम मैंने वो जो है वो उबले हुए चावल जो हैं वो खाए हैं। और इसी तरह से वो जो खुराक है वो मुझे दी जा रही है। मेडिकल के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बताना चाहें कि मेडिकल के हवाले से जो हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर अभी तक कोई सदेबाब नहीं हुआ और कोई टीम नहीं भिजवाई जा रही। देखें, जो सेहत का मामला है, किसी के जान के हवाले से मामला है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तक जो है वो क्यों नहीं उनको मेडिकल की जो डॉक्टर की हमारी जो टीम है या पिम से जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या डॉक्टर फैसल उनके मौलिज हैं, उनको क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही? यही वजह है कि पता ना चल जाए। वहाँ पर एक टीम भिजवाई गई है चेकअप करने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो जो मशीन ब्लड प्रेशर के हवाले से गई थी वो वैसे ही ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने वो ब्लड प्रेशर मेरा कहा कि हाई है। तो मैंने कहा मेरा तो ज़िंदगी में कभी हाई नहीं रहा। तो साथ एक दो और लोगों के चेक किए तो उन्होंने कहा कि सबके ही हाई बता रही, क्योंकि वो मशीन ख़राब थी। मेरे इसरार करने के बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती जो वो रिपोर्ट लिख कर दे दी कि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। अब बात यह है कि इस तरह से उनको जेल में ये जो सब जेल करार दी गई है उनकी मर्ज़ी के बगैर, और हाई कोर्ट में एक जो वो बहाना बना रहे हैं कि सिक्योरिटी के खदशात हैं जेल के अंदर, और ये बहाना बना रहे हैं कि हम उनको जो है वो इसलिए नहीं रख सकते कि वहाँ पर अडयाला जेल में स्पेस नहीं है। और ये तीसरा बहाना बना रहे हैं कि वो क्योंकि साबका वज़ीर आज़म की वाइफ हैं, इस वजह से उनको जो है वहाँ पर रखा गया है। तो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी टीम ने बड़ा वाज़िया बताया कि जनाब किसी तरह से ये एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो ये बात जो है वो हो जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, लेकिन उनकी मिसेस की हद तक नहीं किया जा सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट को ये कहा कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट देनी है वो भी दें। अभी तक वो रिपोर्ट जमा नहीं हुई, तो लिहाजा उन्होंने टाइम उनको दिया है। अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या आगे जो है हाई कोर्ट लाएअमल बनाता है। लेकिन बात हम बार बार ये कर रहे हैं कि उनकी जान को शदीद खदशात हैं, और हमारे जो कंसर्न्स हैं वो दूर किए जाएँ। डॉक्टर की टीम जो है, जो हम कह रहे हैं, वो इजाज़त दी जाए और उनको जाकर चेक करें। उन्होंने बार बार इसरार किया है कि जब खाना खाया जाता है उसके अंदर मिर्चें होती हैं। उन्होंने कहा है कि अभी भी मैं पानी पीती हूँ तो उसके अंदर मुझे पानी के अंदर टेस्ट नहीं आता। तो ये सूरत हाल है। बाकी केसेस की हद तक जो है अपडेट जो है वो मज़ीद जो है आपको ये दें कि वो हमारी जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो आपको पता ही है कि जैसे एतराज़ लगते हैं, जैसे पेंडिंग किया जाता है खान साहब की सज़ाओं के हवाले से, या जैसे उनकी दरख्वास्तें डिले किया जाता है, वो टैक्टिस तो जारी ही जारी है। उसके ऊपर हम भरपूर तरीके से मज़ीद जो है आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाना हमारा हक़ है जो आईन पाकिस्तान हमें देता है। धांधली के हवाले से आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में फार्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं, और धांधली के ज़रिए ऐसे लोगों को नाफिज किया जा रहा है जो कि करप्ट हैं, जो कि चोर हैं, जिनको पहले नाफिज करके परफॉर्मेंस उनकी देख ली है। अब जो दिलों का वज़ीर आज़म है, जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, जिसकी बदौलत पाकिस्तान आगे जा सकता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर उसे अंदर डाल दिया गया है और उसके केसेस फिक्स नहीं किए जा रहे। आज भी अगर वो डील करे, अगर वो कहे कि मैं एब्सोल्युटली नॉट वाला जुमला वापस लेता हूं, मैं कोई ला कानूनियत के ऊपर बात नहीं करता, मैं रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करता, तो फौरन उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो डट के खड़ा है, आपके लिए खड़ा है, आपकी इस कौम की आज़ादी के लिए खड़ा है, और आखिरी सांस तक जैसे वो डट के खड़ा है, लड़ रहा है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम भी आखिरी सांस तक उसके साथ डट के खड़े रहेंगे और उसका साथ देंगे। बीबी ने एक बात की है कि उन्होंने कहा कि मुझे फ़ौरन से पहले अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। उनको ये खदशात है कि खान साहब को भी बनीगाला सब जेल में लाया जाएगा और फिर कौम को ये पैगाम दिया जाएगा कि खान साहब ने डील कर दी है। तो उन्होंने ये बताया है, कौम को आगाह भी किया है, और हम लीगली भी इस पे जा रहे हैं कि बीबी
और खान साहब दोनों को अडियाला जेल में रखा जाए। और अगर आपने कुछ करना है तो इंसाफ पे मबनी फैसले करें। बहुत you. शुक्रिया। तो जब तक ये वकला की टीम अंदर से बाहर आती है, मेरे साथ सरदार तैयब हैं। ये इमरान खान से को 3 बार मुलाकात कर चुके हैं सहाफ़ी हैं डिजिटल मीडिया के, और 3 बार जाके मिल चुके हैं। बताओ ज़रा खान साहब ठीक ठाक हैं, कैसी सेहत है और क्या बातें करते हैं अंदर तुमसे? देखें जी, खान साहब बड़े ज़बरदस्त है और बड़े काफ़ी पहले से उनके मोराल बुलंद है और वो अपने कारकुनान और ख़ास तौर पर अपनी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को बड़ा खराज तस्लीम पेश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने मेरा सर जो है फ़ख्र से जो है बुलंद कर दिया। और उन्होंने हमने उनसे भी क्वेश्चन किया कि आपकी बड़ी खबरें चल रही कि आप बनी गाला आ गए, तो उन्होंने कहा यार मुझे यहाँ नज़रबंद किया 4-5 महीने से, तो मैं तो कहीं बनी गाला वगैरह नहीं गया। और मैं अपनी बेगम को भी जो है ना इधर अडियाला जेल बुलाना चाहता हूँ। मेरा भी यही मुतालबा है कि उनको इधर लाया जाए, क्योंकि वहाँ वो उनके लिए उनकी तबीयत और उनकी सेहत बेहतर नहीं है। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी को भी इधर अडियाला जी जेल जी, अडियाला जेल लाया जाए। इमरान खान साहब के ये वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम लोगों के सामने उन्होंने नॉमिनेट किया था ना जी उसको, अली अमीन अली अमीन को। उन्होंने ये कहा था कि रऊफ़ हसन साहब आज 6 माह बाद उनको मिलने दिया गया। और उन्होंने कहा कि मैं आज सिर्फ अली अमीन गंडापुर का उन्होंने हमारे सामने ही ऐलान किया था कि वज़ीर आला उनको बनाता हूँ। अच्छा, बाकी सब छोड़ो, ये बताओ तबीयत सेहत उनकी कैसी है? कुछ लोग बताते हैं कि थोड़ा कमज़ोर हो गया, ऐसा कुछ है या ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब माशाल्लाह पहले से बहुत मजबूत, और इमरान खान साहब अभी जेल खान अगर अपने खिलाड़ियों के दरमियान आए तो खिलाड़ी जो है वो इतनी बड़ी तादाद में कादर भाई निकलें कि आप सोच नहीं सकते कि खान के वो मोराल और जो उनका, हम वहाँ जाकर कैदी बन जाते हैं, इमरान खान कैदी वहाँ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के मोराल बड़े बुलंद है और हौसले बड़े बुलंद है। और उनको जो है वो पहले से कोई डर कोई खौफ नहीं। वो कहते हैं मैं 1000 साल भी रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हकीकी आज़ादी की मैंने नारा लगाया था, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा इनके साथ। चलो ठीक है, थैंक यू।